मेरा आईडी ब्लास्ट में जो है पाँव नीचे कटा हुआ है। ये एक बार देख लीजिए आप, ये यहाँ से पता लग रहा है कि पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। इतनी गिनती में, बड़ी गिनती में हम जवानों को इकट्ठा करेंगे। तभी हम आश्वासन से ऊपर उठ गए। पहली बार हुआ है जब जवान अपने हकों को लेकर के जहाँ पे बैठे हैं। 75 साल हो गए देश आजाद हुए, हमने अपने जवानों का अलग से यूनियन नहीं बनाया। लोकतंत्र में लास्ट हथियार वही होता है, वो है या तो जेल भरो या संसद गिराओ। ये जो अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये प्योर जवानों का चल रहा है। आज हमारे साथ लाखों की गिनती में अगर मैसेज जाना चाहिए केंद्र सरकार तक कि ये पूरे देश के स्टेट्स में से कोने कोने से जो है बहुत स्पष्ट सा जवाब आपको मिल जाएगा हमारी स्टेज देख करके। हमारी मांगे है केंद्र सरकार से, हम सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद हमने रामलीला मैदान में 11 दिन भूख हड़ताल किया था। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है। लगातार मुद्दा जो है चला रहे हैं पिछले 20 दिनों से एक्स आर्मी को लेकर, यानी कि पूर्व सैनिकों को लेकर, जो लगातार पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इसी के साथ जो है लगातार मैं आपको खबरें जो है इनकी पहुंचा रही हूँ, तमाम जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। और आज भी जंतर मंतर पर आप लोगों को 19 दिन यानी कि पूरे हो चुके हैं। 19 दिन पूरे और कितनी मांगे पूरी हुई, सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर खड़ा होता है। इसी के साथ पूर्व सैनिक है, सभी से एक बार बातचीत शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है और कितना और लंबा वक्त लगेगा इनको, और कितना लंबा वक्त लगेगा कि ये जंतर मंतर पर यूं ही इसी प्रकार जो है अपने धरने को जारी करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम पूछूंगी सर। मेरा नाम नायक हरपाल सिंह, मैं जहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। और यहाँ पे हम लगातार जब से 20 फरवरी से चल रहा है, हम कंटिन्यू यहीं पे हैं। जारी अभी तक तो है, पर आगे कितने दिन जारी रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। जब तक हमें लगता है कि केंद्र सरकार तक आवाज नहीं पहुंची है तब तक। हाँ, अगर केंद्र सरकार लास्ट तक हमारी आवाज नहीं मानती, हमारी बात को, हमारी बातें नहीं सुनती वो, तो जब हमें यही लग रहा है कि जो हमारे बीच की लॉबी है, जो हम जहाँ पे बात उठा रहे हैं, जो हम यहाँ से बात उठा रहे हैं, उसको बीच में जो ऑफिस लॉबी पड़ती है वो दबा रही है। उस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचने नहीं दे रही है उसको प्रॉपर। 19 दिन में केंद्र सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची, तो आगे किस उम्मीद में आप यहाँ बैठे हैं कि केंद्र सरकार तक आपकी बातें पहुंचेंगी? अभी हमें लग रहा है वही बात है कि बीच की लॉबी बहुत मजबूत है। 75 साल में ये अब तक के पहली बार हुआ है जब जवान अपने हकों को लेकर के जहाँ पे बैठे हैं। नहीं तो पहले हम उनके ऊपर डिपेंड थे, उनके ऊपर निर्भर थे, क्योंकि हमारे जितने भी मुखिया थे पहले अफसोस थे। और अभी आज के दिन के अंदर जो अफसोस लॉबी है वो नहीं चाहती कि इनका धरना प्रदर्शन चले। वो कैसे न कैसे हमारा धरना प्रदर्शन बंद करना चाहती है। इसलिए जो हम जहाँ से आवाज पहुंचाना चाहते हैं, जो बीच में अफसोस लॉबी है वो उसको दबा रही है। और कैसे न कैसे क्या उल्टी पुल्टी रिपोर्ट दे करके वो केंद्र सरकार के पास दे रही है हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना विश्वास है कि इन्होंने पहले भी हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि 97% गिनती में हम हैं। पहले जितनी भी यहाँ पे रैलियां हुई, धरना प्रदर्शन हुआ है, 97% गिनती हमारी जवानों की थी। तो हम 97% जवान उनकी दरियां बिछाते थे, कुर्सियां लगाते थे, स्टेज बनाते थे। लेकिन स्टेज के ऊपर हमारे ऑफिसर्स बैठते थे हमारी प्रतिनिधित्व करने के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऑफिसर्स जाते थे, जहां पे वो सिर्फ अफसोस के मुद्दे उठा करके अफसोस की मांगे केंद्र सरकार के आगे रखते थे और उन्हीं को मनवा लेते थे। हम लोग जहां आते थे, सिर्फ हमारा काम क्या था? दरियां बिछाना, कुर्सी साफ करना, स्टेज लगाना। ऐसी क्या मजबूरी है देश की कि जो नारा जय जवान जय किसान का दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, वो जवान भी सड़कों पर है, वो किसान भी सड़कों पर है। ये क्या, किस प्रकार के लोकतांत्रिक देश ये क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो लॉबी बीच में अफसोस की ही पड़ती है, क्योंकि जो जितने भी मंत्री बनते हैं उनको किसी की प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है। उसको बताना किसने होता है? वो जो बीच में अफसोस लॉबी है उन्होंने ही उनको गाइड करना होता है कि ये इनका प्रॉब्लम है, ये बात है, वो बात है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रुकावट जो है अफसोस लॉबी है। मेन जंग किससे, अफसरों से है या सरकार से है?
नहीं, हमारा लड़ाई किसी से भी नहीं है, ना ऑफिस के साथ है ना केंद्र सरकार के साथ है। ये ना तो लड़ाई है ना हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है जहाँ पे। हाँ, लेकिन एक शिकवा है, एक जो धीरे धीरे करके एक नफरत बन गई, क्योंकि हमने उनके ऊपर इतना विश्वास किया कि पिछले 75 साल हो गए देश आजाद हुए, हमने अपने जवानों का अलग से यूनियन नहीं बनाया। आप देखिए सिविल डिपार्टमेंट जितने भी हैं उसमें ए क्लास की अलग यूनियन है, फोर्थ क्लास की अलग है, लेकिन सेना की एक ऐसा संस्था थी जिसकी एक ही यूनियन होती थी और उसकी प्रतिनिधित्व करते थे अफसर। लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, तो ये सिर्फ उनके लिए हमारी भड़ास है दिल में। ये यूनियन बनाई है आपने? बिल्कुल, ये जो अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है ये प्योर जवानों का चल रहा है। इसमें हमारा अफसर का आना भी मना है। हमने यूनियन में शामिल करना तो दूर की बात है। हम अभी आपकी यूनियन में कितने लोग हैं? आप कह रहे हैं कि कभी यूनियन नहीं बनी है, अगर अब यूनियन बनी है तो कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं अब तक? अभी आपने देखा ही होगा, 20 फरवरी का प्रोग्राम भी देखा होगा आपने। आज हमारे साथ लाखों की गिनती में, अगर हम कोई बड़ी कॉल देंगे तो मैंने जैसे पहले भी बताया था लाखों की गिनती हो जाएगी। अगर हम पहले तो साथ में ये करते रहेंगे जब तक हमें लगता है कि केंद्र सरकार तक आवाज नहीं पहुंची है। अगर जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूट गया, हमें लगा कि केंद्र सरकार जानबूझ करके हमें परेशान कर रही है, हमारी आवाज नहीं सुन रही, उस दिन लास्ट में हमारा दो प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम होगा जो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में लास्ट हथियार वही होता है, वो है या तो जेल भरो या संसद गिराओ। और वो हम एक दो या 500 यार की गिनती में नहीं, लाखों की गिनती में बड़ी कॉल देंगे, लाखों की अगर अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ही हाँ ये लास्ट स्टेप जो है वो लेंगे आप? फिर लास्ट स्टेप जो है वो मजबूरना में लेना पड़ेगा, तब लाखों की गिनती में जहाँ पे पूर्व सैनिक जवान खड़ा कर देंगे, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। इतनी गिनती में, बड़ी गिनती में हम जवानों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा, तो लेकिन वो हमारा लास्ट हथियार है। और वो भी शांतिपूर्वक करेंगे? हाँ, शांतिपूर्वक करेंगे। हमने पहले बताया कि जेल भरो आंदोलन होगा जहाँ संसद का घेराव होगा। हम हाथ में लाठियां लेके नहीं जाएंगे, कोई पत्थर नहीं लेके जाएंगे, आराम से खाली हाथ लटका के जाएंगे, अपनी मांगों के हक में नारे मारते हुए जाएंगे। अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा इस लंबे वक्त के लिए कि हाँ अब हमें ये आखिरी स्टेप लेना है? जब तक हमारा सब्र का बांध नहीं टूटता, क्योंकि अभी तो हमारे मान लीजिए सिर्फ 2-3 स्टेट्स के अंदर ही जवान जो है हमने जो कंटिन्यू है वो शामिल किए हैं। अभी धीरे धीरे करके हम दूसरे जो जवान हैं दूसरी स्टेट्स हैं उनको मौका दे रहे हैं कि वो जहाँ पर आए और केंद्र सरकार को मालूम चले कि ये एक दो या चार स्टेट का मामला नहीं है कि एक दो चार स्टेट मांग रही है। ये उन तक मैसेज जाना चाहिए केंद्र सरकार तक कि ये पूरे देश के स्टेट्स में से कोने कोने से जो है जवान अपने हक मांग रहे हैं। और जब हमारे सभी स्टेट्स का जवान जहाँ पे शामिल होकर के तब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार तब भी बात नहीं मान रही, तो लास्ट हथियार जो है वो हम जेल भरो या संसद घेराव का करेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल है फिर आपके पास आते हैं। मुझे ये बताइए, हर आंदोलन जो होता है या हर प्रदर्शन जो होता है कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है किसी का। यहाँ 20 दिन हो गए हैं, सपोर्ट किसका है? सबसे बड़ा सवाल, कोई विपक्ष है इसके पीछे या कोई राजनीति है इसके पीछे? देखिए, बहुत स्पष्ट सा जवाब आपको मिल जाएगा हमारी स्टेज देख करके। हम यहाँ पे अगर हमारे पीछे कोई राजनीतिक दल होता, जहाँ हमारे पास तो बड़ा पैसा होता, तो हम भी जो है बड़ी स्टेज लगाते, बड़े 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 वहां पे गद्दे लगा करके बड़े बड़े स्टेज के ऊपर स्पीकरों के पे लगा करके हम भी बोलते। लेकिन हमारे पीछे कुछ नहीं है, हमारे पीछे हमारे जवान ही खड़े हैं। यहाँ पे हमारा जो भी है हम अपने स्टेट से लेके आए हैं, जो भी दरी वगैरह है और जो खाना है वो हमारा गुरुद्वारा साहब से होता है। अच्छा, खाना गुरुद्वारे से होता है? हाँ, हमारा खाना गुरुद्वारा साहब से होता है और जो दरी वगैरह है वो हमारा पक्का है। हमने जो हमारा पुराना जो संस्था का पड़ा हुआ है वही हम लेके आते हैं, वो डेली हमारा अपना होता है जहाँ से हम पेमेंट। मतलब वहाँ भी अपनी रक्षा खुद करते हैं, यहाँ भी अपना रक्षा खुद कर लेंगे, है ना? हाँ, ये देखिए सेना का नियम है कि कहीं पे भी जाते हैं वो
खुद का ही वहाँ पे अपना अरेंजमेंट होता है, कहीं सिविलियन के पास से कोई हेल्प नहीं मांगते। और जहाँ पे भी हमें किसी राजनीतिक पार्टी का जो है वो सपोर्ट नहीं चाहिए, हम पहले भी बोलते हैं, हमने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का जहाँ किसी नेता का नाम नहीं लिया। हमारी मांगे है केंद्र सरकार से, हम सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं कि भाई हम जहाँ पे बैठे हैं हमारी बात सुनिए, जो लोकतंत्र है आप हमारी बात सुनिए। अगर कोई नजायज मांग है आप बताइए, हमें बात करिए हमसे, क्या आप ये गलत मांग रहे हो। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, हम डॉक्यूमेंट लेकर के उनको बता रहे हैं कि भाई ये जहाँ जहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हुआ है। हाँ, बिल्कुल। आप ही देंगे। आपको शायद कोई परेशानी भी थी ना सर, कुछ पैरों में या ऐसा कुछ था ना, कल मैं देख रही थी आपको। मेरा आईडी ब्लास्ट में जो है पाँव नीचे कटा हुआ है, अच्छा। तो मैं वार इंजरी हूँ। तो जहाँ पे मैं ये भी साथ में बता देता हूँ कि जो विदेशों में, जो विदेशी सेनाओं के अंदर है, वहाँ पे जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान अफसर के बराबर होती है, मतलब वहाँ परसेंटेज के आधार पे देखा जाता है। वही मैं देख रही हूँ कि नॉर्मल लोग तो वही, जिनको जिनकी देश सेवा में थोड़ी बहुत जो घटनाएं हुई है उनको भी सड़कों पर आना पड़ गया। देखिए, हम पहले भी इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं, और उसके बाद हमने रामलीला मैदान में 11 दिन भूख हड़ताल किया था ये डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के। अच्छा। लेकिन उस टाइम हमारी जो है माननीय रक्षा मंत्री से बात भी हुई, तो उन्होंने बोला कि हाँ भी मुझे ये बिल्कुल जायज मांग लग रही है कि अफसर जवान की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो परसेंटेज के आधार पे होनी चाहिए कि शरीर कितना कंडम है, इसमें अफसर और जवान का कुछ नहीं है, इसमें बॉडी का लॉस है। लेकिन हमारी अफसर लॉबी जो है उनको गुमराह करती है। हमारे होते हुए भी एक बार रक्षा मंत्री से मीटिंग कर रहे थे, तो हमारे जो जर्नल थे वहां पे उन्होंने बोला कि जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होती है उसकी तर्ज पे ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, कि जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके अंदर है कि जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है या मृत्यु हुई है वो कितना पैसा कमा रहा था, और उसके हिसाब से उसको जो है पैसा मिलता है। तो वही सिस्टम बोल रहे हैं कि जहाँ पे आप हमने, जिस स्थिति में डिसेबिलिटी में आ गए, आपको कितना मिलता है, और अगर उसी कंपैरिजन करूं तो अगर अफसर हो तो वो कितना मिलता है? देखिए, मेरे को इस टाइम पे जो इसका वार इंजरी का है, मैं 50% कंडम हूँ, तो 50% का मुझे सिर्फ जो है वो 9,000 रुपये मिल रहा है। और जो अगर मैं अफसोस की बात करूं तो वो जो 1.5 लाख से ऊपर ले रहा है इसका ही। 9,000 और 1.5 लाख, इतना फर्क है? बिल्कुल, इसमें इतना ज्यादा अंतर है। आप देखो अमेरिका कनाडा वगैरह किसी भी देश में देखिए, हमारे पास आंकड़े भी पड़े हुए हैं, वहां पे इक्वल होती है डिसेबिलिटी में। हाँ, वो शरीर के लॉस में लेते हैं उसको। अगर वहां पे एक सिपाही 50% कंडम हुआ और एक अफसर 30% हुआ, तो अफसर की 30% की कम होगी और जवान की 50% की ज्यादा होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे अफसर, पता नहीं अफसर रैंक कहाँ से आएगा, डिसेबिलिटी में रैंक तो रैंक का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप एक बार दिखा सकते हैं थोड़ा सा इस चीज को, कि ये एक बार देख लीजिए आप, ये यहाँ से पता लग रहा है कि कोई जो पूरा धरना कर रहे हैं ये कितनी अपने मांगों को लेकर कितने अड़िग हैं और कितने जो है परेशान हैं, मजबूर हैं कि अब सड़कों पर आकर अपनी मांगे कर रहे हैं। यहाँ पर सर ने बता ही दिया है कि 9,000 और इतना फर्क कि लाख से ऊपर जो है वो मिल रहा है, उसी को लेकर ये इनकी एक मांग है जो उम्मीद है वो जल्दी पूरी की जाएगी। अभी वन रैंक वन पेंशन की बात नहीं हुई, इस सरकार के अंडर ही वन रैंक वन पेंशन की बात हुई। बात ऐसा है कि जो आपने बात का प्रपोजल का बात किया है, इस बार हम इस बात पे मानने वाले नहीं है। जब हम रामलीला मैदान में भूख हड़ताल किया था तब भी हमें आश्वासन दिया गया, उससे पहले हमने प्रदर्शन किया तब भी हमें आश्वासन दिया गया। अभी हम आश्वासन से ऊपर उठ गए। अभी अगर केंद्र सरकार बोलती भी है कि हम आपको एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं, तो लेकिन हमें अपने आर्मी ऑफिसर के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। हमें उस एक्सपर्ट कमेटी में ऑफिसर एक भी नहीं चाहिए। हमें उसके अंदर अगर एक्सपर्ट कमेटी को बनाती है केंद्र सरकार इसके लिए, तो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों जो हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे रखें। हमें विश्वास नहीं है कि हमारे ऑफिसर जो, पर अब विश्वास नहीं है।
आश्वासन पे भी विश्वास नहीं है, और हमारी अपनी लॉबी जो अफसर लॉबी है हमारी, उस पर भी विश्वास नहीं है। अगर वो हमें आज तक 20% भी, 100 में से 20% भी जवानों की मांगें उठाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम अलग से धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे होते, अलग से यूनियन बनाते। ये होता नहीं अगर 20% भी हमारी मांगे उठाई।